ये माया तेरी, भगवान की माया बड़ी ही विकट है, बड़ी ही सुंदर। अच्छा देखिए, बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसी भगवान की माया है जिनकी माया से सभी चराचर मोहित हैं। और फिर कहते हैं कि यत पादप्लव मेक में वही भवाम बोधेष्ट तीर्षा, जिनकी माया के वशीभूत होकर कहते हैं बाबा कि ये भाव सागर है, तो उनके चरण इस भाव सागर से पार जाने के लिए नौका के समान है। यही चीज श्री शंकराचार्य जी अपनी लघु पुस्तिका मणिरत्नमाला में कहते हैं। उनका शिष्य उनसे पूछता है कि गुरुदेव, अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो में शरणम किमस्ति, गुरु कृपाल कृपया वदये तद। शंकराचार्य जी ने कहा, विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका, भगवान के चरण कमल ही इस अपार भाव सागर से पार जाने के लिए नौका के समान। और ऐसे बाबा सबकी वंदना करते हैं। और अब कहते हैं कि वंदम गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि करने कर। कहते हैं तुलसीदास जी कि मैं श्री गुरुदेव की वंदना करता हूँ, वंदन गुरुपद कंज, उनके चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कि अपार भाव सागर से पार जाने के लिए नौके के समान है, नौका है। वंदन गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, और जो भगवान नर रूप में हरि हैं, अर्थात तुलसीदास जी इस बहाने से अपने गुरुदेव श्री नरहरिदास जी की भी वंदना कर लेते हैं। उनके गुरुदेव का नाम है श्री नरहरिदास जी, तो वे अपने गुरुदेव की भी वंदना कर लेते हैं। और गुरुदेव की वंदना करने के बाद वे क्या कहते हैं कि वंदं गुरुपद पदुम परागा, वंदं गुरुपद पदुम परागा, वंदं गुरुपद पदुम परागा, वंदं गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मोर मैं चूरन चारू, अमीय मूरमय चूरन चारू, समन सकल अवरुज परिवार, भवरुज परिवार, सुकृत शंभूतन विमल विभूति, सुकृत शंभु
मोद प्रसूति मोद प्रसूति मोद प्रसूति। बाबा श्री गुरुदेव के चरण कमलों की वंदना करने के बाद कहते हैं कि मैं उस गुरुदेव के उन चरण कमलों की पराग की वंदना करता हूँ। उन चरण कमलों की तो हो ही गई, उस चरण कमल के पराग की वंदना। और इसके बाद श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। श्री तुलसीदास जी कहते हैं श्री गुरुपद नख, गुरु जी के चरणों की नाखूनों की वंदना, नाखूनों की वंदना करते हैं। इसके बाद कहते हैं श्री गुरुपद रज, गुरुदेव की पद की रज की वंदना। अच्छा देखिए, गुरुदेव के पद की रज की भी वंदना करते हैं। अच्छा देखिए, रज धूल अगर किसी की आंख में चली जाए तो वो खुली हुई आंख को बंद कर देती है। अगर धूल किसी की आंख में चली जाए तो वो खुली हुई आंख को बंद कर देती है। और वही रज अगर गुरुदेव के चरणों से जुड़कर, वही रज अगर गुरुदेव के चरणों से जुड़कर अपनी आंखों में चली जाए तो वही बंद हुई आंख को खोल देती है। यह है श्री गुरुदेव के रज की वंदना, यह है महिमा। और ऐसे सबकी वे वंदना करते हैं और सब लोगों की वंदना करने के बाद बाबा श्री तुलसीदास जी फिर कहते हैं संत और असंतों की वंदना। संतों की भी वंदना की और असंतों की भी। अच्छा देखिए, संत की तो की वो ठीक है, असंतों की क्यों की? कहा इसीलिए क्योंकि दुख दोनों ही देते हैं। कैसे? कहा मिलत एक दारुण दुख देही, अगर एक मिल जाए तो दुख देते हैं, और बिछुरत एक प्राण हर ले ही एक चले जाए तो दुख देते हैं। दुख दोनों ही देते हैं। ऐसे कहा तुलसीदास जी सबकी वंदना करते हैं। प्रीत पितर गंधर्व बंदो किन्नर रजनीचर कृपा करो अवसर, सबकी वंदना करते हैं।